सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। एक और सरप्राइज, बिल्कुल राजस्थान का इतिहास का ब्रह्मास्त्र नोट्स टू द पॉइंट आप लोगों का मार्केट में सोमवार को आ रहा है साथियों, और उसी का मैं बिल्कुल यहाँ एक रिव्यू क्या कहेंगे, मैं कंप्लीट आप लोगों को पीडीएफ बताने वाला हूं। मैं उस बात का फिर दावा करता हूं कि राजस्थान क्लासेस वो काम कर रही है, विद्यार्थी को लिखने से दूर कर रही है, क्योंकि हम मैटर को उस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं कि उनको वैसा लगेगा जैसे नोट्स अपने खुद ने ही बनाए। पूरा 15 साल का मेरा अनुभव, मेहनत की मैंने खुद, राजकीय सेवा में चयन हुआ, फिर मेहनत करते करते आप लोगों के 15 साल साथियों गुजरे हैं मेरे। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ उतार चढ़ाव, और एक निर्णय मैंने लिया है कि आज के दौर में जिस प्रकार से मार्केट में पाठ्य सामग्री का बहुत बड़ा भंडार चल रहा है, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, विद्यार्थी समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, एक ही टारगेट है कि हमारी बुक से सवाल आना चाहिए। अरे ठीक है भाई, मानते हैं बुक से सवाल आ गया, इतने बड़े ग्रंथ लिख देंगे, विद्यार्थी एक जन्म में तो क्या 7 जन्म में याद नहीं होगा। साथियों, आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप जिस प्रकार से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, किस प्रकार की पद्धति को अपना रहा है, उसके अनुसार ये पुस्तक लेके आया हूं, और बिल्कुल इसके ऑर्डर जारी है। और ये पुस्तक आप लोगों के 244 यानी 248 पेजों पे गई है। भाई क्यों गई है अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन किया है, मैटर को बहुत खुला लिखा है, इसलिए 248 पेजों पे गया है। और ये पुस्तक की ऑफर में रेट रहने वाली, ध्यान रखें, मात्र 200 रुपए। बाद में ये पुस्तक है आप लोगों को 250 रुपए के आसपास उपलब्ध होगी, तो ये मात्र 200 रुपए में आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, ये क्यूआर कोड है पेमेंट का, आप इस पे पेमेंट करके, नंबर है 94 688 40 200 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, अपना एड्रेस, नाम, पिता का नाम, पिन कोड, गांव, गली, मोहल्ला, या राजस्थान क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड करके वहां से भी आप बाय नोट्स में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये पुस्तक है, अगर आप बात करेंगे सोमवार से आपको बाजार में भी उपलब्ध रहेगी, मुख्य सभी विक्रेताओं के पास ये सोमवार से पुस्तक पहुंच जाएगी। पुस्तक क्या है उसका हम लोग रिव्यू कर रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, मेहनत करते हैं ना साहब तो उसका बिल्कुल लास्ट में जाके मजा आता है, लगता है कि यार वाकई मैंने मेहनत की और ये मेहनत विद्यार्थियों काम आएगी। बड़ा बहुत मेहनत के साथ ये तैयार हुआ है, जरा देखिए आप लोग, ये इसकी विषय वस्तु है, कम समय में बेहतर तैयारी। और यहां देखिए राजस्थान का इतिहास, और ये आपका यहां पे देखेंगे नवीनतम संस्करण आ जाएगा पूरा आप लोगों के, और यहां देखेंगे विषय वस्तु, ये आप लोगों के यहां पे एक एक टॉपिक है। इतिहास का परिचय यानी कंप्लीट, ऐतिहासिक स्रोत है, राजस्थान में आर्यों का प्रवेश है, राजस्थान और जनपद आपके विशेषकर शिक्षक भर्ती में होता है रीट में, तो आपके A to Z टॉपिक लिए हैं। ये पुस्तक लेने के बाद आप लोगों को एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो छूटा हो। बार बार क्यों खरीदे, हम इतिहास कभी बदलता नहीं है, रीट के लिए अलग, सेकंड ग्रेड लिए अलग, पटवार के लिए अलग, नहीं भाई, किताब एक ही होती है, एक ही किताब खरीदो, उसमें सब कुछ आता है। फिर आपके राजपूतों की उत्पत्ति, राजस्थान की सभ्यता है, मेवाड़ में गुहिल वंश, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का इतिहास, बीकानेर एवं किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश का इतिहास, आमेर का कछुआ वंश, चौहान वंश का इतिहास, गुर्जर प्रत्याहार राजवंश, अन्य राजवंश, परमार, जाट वंश, भाटी वंश, सामंत वंश, मुगल राजपूत संबंध। आप देखेंगे तो मुगल राजपूत संबंध आप लोगों के कई एग्जामों में लिखा होता है ना। मुगल, जैसे आप लोग रीट एसएसटी में जाएंगे तो वहां मुगल राजपूत संबंध आपके सब्जेक्ट में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मुगल राजपूत संबंध भी हम कर दें। तो बिल्कुल ये आपके दो टॉपिक, एक तो मुगल राजपूत संबंध वाला और एक अंग्रेज राजपूत संबंध वाला, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा पुस्तकों में, लेकिन मैंने दोनों टॉपिक डाले हैं, है ना, राजस्थान का मुगल राजपूत संबंध और अंग्रेज राजपूत संबंध। फिर क्रांति है, किसान एवं जनजातीय आंदोलन है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख व्यक्तियां, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में प्रमुख महिलाओं की भूमिका, ये भी टॉपिक होता है कई एग्जामों में, उसको भी मैंने यहां कवर किया है ना। फिर इसके बाद में सामाजिक संस्थाएं एवं राजनीतिक संस्थाएं उनको कवर किया है, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों कवर किया है, और प्रमुख ऐतिहासिक कथन इनके हम लोग बात करें उनको कवर किया है, क्योंकि इतिहास के कथन कई बार पूछे उन्होंने, तात्या टोपे को फांसी देना कितना न्यायोचित साबित होगा, ऐसे सवाल पूछे, तो मैंने अलग से ही प्रमुख ऐतिहासिक कथन का एक लेसन इसमें जोड़ दिया है। और प्रमुख राजा अथवा व्यक्तियों के उपनाम,
वो 241 पेज तक है। 3 पेज मैंने लास्ट में खाली दिए हैं नोट्स के रूप में, ताकि अपने कंटेंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। और शुरुआत के 4 विषय सूची के हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐप से आपको इस पुस्तक को ऑर्डर करना है तो ये QR कोड है, वहां से आप लोग स्कैन करके ऐप से भी इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं बाय नोट्स में जाके। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऑनलाइन बुकिंग के लिए राजस्थान ऐप से आप लोग या 94,688,40,200 पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। राजस्थान का परिचय, कुछ पुस्तक की शुरुआत इस अंदाज में होती है, एक परिचय दिया गया है ताकि एक रोचकता के साथ पुस्तक की शुरुआत हो। फिर आपको राजस्थान के ऐतिहासिक भूगोल और उसके इतिहास निर्माण का प्रभाव दिया है। फिर कुछ आप लोगों को मानचित्रों के माध्यम समझाया गया है कि मानचित्रों में क्या स्थिति रही है। ये देखिए, पूरा लेसन आपका ऐतिहासिक स्रोतों का दिया गया है। पूरा आप लोगों का यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है, प्रमुख शिलालेख है ना, जहां हमें फोटोओं की आवश्यकता पड़ी तो वहां हमने चित्र भी दिए हैं। ये देखिए आप लोग। और इसके बाद आगे चलेंगे, थोड़ा फोंट छोटा है, मैं बड़ा करूंगा, अभी रुक जाइए आप लोग, थोड़ा आगे चलता हूं, फिर आप लोगों को एक एक बात बताऊंगा। थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। ये आप लोगों के शिलालेख चलेंगे और यहां से जो मूल इतिहास आपका शुरू होगा वहां से मैं बात करूंगा आपसे। ये महाजनपद, जनपद दिए हैं मैंने, जनपद आप लोगों के सिलेबस में होते हैं। तो हम यहां राजपूतों की उत्पत्ति दे दी है ना, किस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अभी यहां बात कर राजस्थान सभ्यता है। देखिए, यहां देखेंगे आप लोग, ये सभ्यताओं का टॉपिक है और ये नहीं फालतू की बातें, आराम से एक एक बात लिखिए ताकि समझ में आ जाए, है ना। बिल्कुल फालतू की बातें हमने कहीं लिखी नहीं है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये सभ्यताएं हैं आपके, है ना, पूरी तरीके से बहुत मेहनत के साथ, फालतू की बातें लिखी नहीं है। और मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं आप लोगों को, 1 मिनट रुकिए, ताकि बातों का, जैसे मेवाड़ में गुहिल वंश है, पहले गुहिल वंश की मैंने पृष्ठभूमि दी है। अब की बार हमने क्या चेंज किया है कि पहले एक डिटेल दी है मैंने, और डिटेल देने के बाद फिर उसका मैंने आगे चल के एक डायग्राम दिया है। देख पा रहे हो आप लोग, इस तरीके से देख पा रहे हो, यहां पे पूरी वंशावली दी है मैंने, यहां देख पा रहे हो आप लोग, पूरी वंशावली। पहले आप लोगों को पूरा डिटेल दिया है, कहानी दी है, और उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्टकट पेज तैयार किया है, देख रहे हो आप लोग। और इस शॉर्टकट पेज में आप लोग पूरा राजस्थान के इतिहास को एक ही पेज में पढ़ पढ़ के अपने पॉइंटों को यहां चिन्हित कर सकते हैं। यह आप लोगों को नवाचार मिलेगा, राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्सों में पूरा दिया है। इसके बाद मैंने फिर एक पूरा राजाओं की वंशावली दी है, देख पा रहे हो आप लोग कि रावल शाखा में कौन कौन राजा बने, ये देखिए, और पूरा रावल शाखा की वंशावली कौन किसके बाद बना है। इधर देखेंगे आप लोग, यहां पे पूरा मेवाड़ के महाराणा एक ही पृष्ठ पे लाया हूं उठा के, कि राणा हम्मीर के बाद राजा कौन बना, राणा खेता बना, फिर पुत्र राणा बना, राणा मोकल, महाराणा कुंभा, वो कब से कब तक राजा रहा, वो मैंने यहां पे एक साथ लाने का सब प्रयास किया है। जैसे महाराणा सांगा के 3 पुत्र राजा बने, कई बार उत्तराधिकार सीधा क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने यही दे दिया, देखो भाई, कि सांगा 1509 से 1528 रहा है, फिर इनके बाद रतन सिंह द्वितीय राजा बना है, फिर विक्रमादित्य बना है, फिर बनवीर बना है, फिर उदय सिंह बना है, और फिर पूरी आप लोगों को A to Z, यानी गुहिलादित्य से लेके आपको भूपाल सिंह तक के जितने भी राजा हैं वो कंप्लीट राजा मैंने आप लोगों को एक साथ दिए। ये क्रम संख्या 22 वहां से शुरू नहीं की मैंने, क्रम संख्या यहां से शुरू कर रखी है, कहीं तुम दावा करने लग जाओ कि सर नहीं 22 राजा बने, है ना। फिर देखिए इस तरीके से कितने शानदार कालभोज देख पा रहे हो आप लोग, थोड़ा बड़ा ये कालभोज है। अब कालभोज के मैंने पहले एक डायग्राम दिया है ना, ताकि विद्यार्थी को कुछ लिखने का मौका मिले। अब तुम कहते हैं गुरुजी नोट्स, अरे भाई नोट्स क्यों बनाने हैं हमें, आपको मैं मैटर उस प्रकार से दे रहा हूं, कितनी सारी मैंने खाली जगह छोड़ रखी है ना। अब आपको इनसे रिलेटेड कंटेंट है वो आप लिख सकते हैं। अब कई विद्यार्थियों की समस्या होती है, गुरुजी यहां आपने शॉर्ट में लिखा है, मान लो कि कोई बात हमारे समझ में नहीं आई तो हमने एक सुधार और किया है। जो ब्रह्मास्त्र नोट्स आप मंगवाते हो उनमें हमने एक यहां और चीज जोड़ी है। देखिए यहां पूरा पढ़ा दिया आपको, फिर पूरा कालभोज की विस्तृत कहानी। क्या आप जानते हो कि वहां आप लोगों को जो फैक्ट दिए हैं वहां क्यों दिए हैं, कि वहां एक ऐसा चाहिए आप लोगों को जहां कम समय में आप बेहतर रीडिंग कर सके। फिर आपको पूरी जो कहानी मैंने यहां ऐड की है, देखिए आप लोग देख पा रहे हो आप लोग, यानी यहां फिर आपको बढ़िया तरीके से पूरा फोटो लगाए गए हैं, डिजाइन किया गई है, ताकि आप लोग विषय वस्तु के प्रति आकर्षित हो, है ना, आपका पढ़ने का मन करे। रोचक कहानी इतिहास की मैंने डाली है यहाँ पे, ताकि आप बोर ना हो। फिर आप यहां से निकलेंगे, फिर आपको आगे वही डायग्राम मिलेगा। देखिए अल्लट है, अब अल्लट के बारे में आपको पिता का नाम भरतवर्ष द्वितीय है, मां का नाम महालक्ष्मी है, गठन नौकरशाही का किया, उपनाम आलू रावल है,
वो पूरी कहानी बताते हुए उनके देखो नियुक्ति, अमात्य को मुख्यमंत्री बनाया, मयूर को अक्ष पटालाधीश बनाया। फिर आपको लगा गुरुजी पढ़ लिया, मजा आ गया। अब कोई डाउट है आप लोगों को तो आ जाइए साहब, अल्लट की आपको विस्तृत कहानी दे दी बेटा। मतलब बहुत बेहतर। मुझे आज बिल्कुल वाकई मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मां सरस्वती को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत विद्यार्थियों का काम आएगी, और विद्यार्थियों का वो सपना कि सर इतना मैटर हम कहां से पढ़ें, वो सपना अब साकार होगा कि हमें गुरुजी लिखना नहीं है। और अशोक सर ने वाकई मेहनत की है, 15 साल का अनुभव आपके सामने देख पा रहे हो आप लोग। शक्ति कुमार देखिए यहां बिल्कुल जगह छोड़ रखी है, देख रहे हो आप कितनी जगह छोड़ी हुई है। आपको अगर अपना कोई कंटेंट ऐड करना है तो यहां कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर आपको यहां पे देखिए वही डायग्राम। अब यहां पे हमारे पास गुहिल वंश का बंटवारा हुआ, तो गुहिल वंश के बंटवारा को बहुत अच्छी तरीके समझा रखा है भाई। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना कर दी, राहप ने राणा शाखा की स्थापना कर दी बेटा। और पूरा फिर आप लोगों को देखो यहां आपको गुहिल वंश का बंटवारा। हो सकता है आपको वो डायग्राम में समझ में नहीं आया हो, है ना। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कहां बात करेंगे। हालांकि मैं YouTube पर आपको कंप्लीट पुस्तक में करवा चुका हूं एक बार पहले, कंप्लीट पुस्तक मिलेगी आप लोगों को। अब कोई बात नहीं, रण सिंह के 2 पुत्र ने गुहिल वंश का बंटवारा करके 2 शाखाओं की स्थापना कर दी। क्षेम सिंह ने रावल शाखा और राहप ने राणा शाखा, है ना। रावल शाखा के संस्थापक क्षेम सिंह अपने नाम से पहले रावल मेवाड़ का शासक बना, और राणा शाखा के संस्थापक राहप ने सिसोदा गांव की स्थापना। वही देखिए आप लोग, सेम बात है। क्यों? अब आप कहेंगे गुरुजी आपने डिटेल दे दी, ये दे दी, इसीलिए तो भाई 244 पेजों बुक गई है ये। बाकी देखिए आप लोग जगह छोड़ी हुई है, मत जाइए उस कहानी में। अंत में रिवीजन किसका करेंगे? उस कहानी का थोड़ी करेंगे, रिवीजन आप इस फैक्ट का करेंगे। अब यहां पे आप पूरा आप लोग रावल शाखा को ला सकते हो कि सर क्षेम सिंह ने ये किया, सामंत सिंह ने किया, जयत्र सिंह ने किया, तेज सिंह ने किया। अपने कंटेंट यहां आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर रावल सामंत सिंह की कहानी दे दी। फिर देखिए अब रावल शाखा के राजा ने कौन सा ने क्या किया। अब देखो यहां पे रावल सामंत सिंह दे दिया, भाई सामंत सिंह ने क्या किया। फिर कुमार सिंह ने क्या किया वो दे दिया। फिर जयतर सिंह ने क्या किया वो दे दिया। और फिर उसके बाद राजाओं का क्रम लिख दिया मैंने, है ना, कि भाई देखो क्षेम सिंह बना, सामंत सिंह बना, कुमार सिंह बना, रावल पदम सिंह बना, जयतर सिंह बना, तेज सिंह बना, समर सिंह बना, रतन सिंह बना। क्यों? क्योंकि वो क्रम पूछता है, तो यहां से आपका क्रम का भी सही हो जाएगा। रावल जयतर सिंह, फिर आपको पूरी रावल जयतर सिंह की जैसे यहां समझा दिया। किसी विद्यार्थी को लगा गुरुजी यहां जयतर सिंह है, आपने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, लेकिन देखिए 50 लाइनों की हमने यहां पे देखेंगे कि यहां पे लगभग 10-15 लाइनों का मैंने 2 ही लाइनों में यहां पे जयतर सिंह को लाया हूं, है ना। क्योंकि रिवीजन कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए यह इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण, ये देखिए आराम से बताया मैंने कि साहब ये आक्रमण तब हुआ, विजय जयत्र सिंह की हुई, पराजय इनकी हुई। जयत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन थे। अब आपको बहुत सारी जगह मिल गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखें, कहीं भी देखेंगे पुस्तक में, अगर आपको रैंडमली बताता हूं, कहीं भी देख लीजिए, एक जगह नहीं कहीं भी देख लीजिए आप लोग, कहीं भी देखेंगे पुस्तक को। ये देखिए किस तरीके से हम खेता के समय यहां पे आपके इन्होंने हाड़ोती का हड़ाओं को दबाया और मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात हुआ। अब मैंने क्या किया है, यहां आपको एक ऐसा डायग्राम दे दिया। अब इसमें आप लोग मालवा का सारंगपुर का युद्ध ला सकते हैं, है ना भाई। मालवा का कब कब संघर्ष हुआ मेवाड़ के राजाओं का, ये मैंने एक बहाना बनाया खेता का, और खेता ने हाड़ोती का हड़ाओं को दबाया और मालवा के राजा दिलावर खा गोरी को इन्होंने पराजित किया। अब जब दिलावर खा गोरी को पराजित किया तो आप देखो यहां आपके पास फिर एक मौका मिल गया अवसर, है ना, ताकि आप एक ही जगह मेवाड़ मालवा संघर्ष को, चाहे सारंगपुर का युद्ध हो, चाहे चंपानेर की संधि हो, और चाहे बदनौर का युद्ध हो, आप उसे एक ही जगह ला सकते हैं, है ना, पूरा उठा के। ठीक है बेटा, अब बढ़ाई करने वाली काम है तो बढ़ाई भी करूंगा, है ना। और बाकी कल युग है, इसमें मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूं कि तुम बढ़ाई करें, मेरी बढ़ाई मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन बढ़ाई करने वाला मैटर है ना, इसलिए बढ़ाई कर रहा हूं भाई। वैसे बढ़ाई नहीं होती, मेहनत करते हैं ना तब जाके ये चीजें महसूस होती हैं। देखिए फिर शॉर्ट में लिखा, फिर मिट्टी का तारागढ़ महान इलाका की कहानी। अब बोर हो गए आप, अब पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है गुरुजी थोड़ा सा तनाव में आ गए, आ जाइए। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी रोचक तथ्य दिए जिससे आप अपना तनाव मुक्त हो जाएंगे और फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। महान इलाका डायग्राम दिया है, देखिए कितनी जगह छोड़ी है, बहुत सारी जगह छोड़ रखी है मैंने। क्यों? क्योंकि यार हम क्यों पढ़ेंगे, किताबों में जगह नहीं होती भाई, कहां लिखेगा। आपको तो मेरे पास क्लास लगाओ या किसी के पास भी लगाओ, इस पुस्तक को आपको लेके बैठना है, ठीक है। ये देखिए यहां कितना बड़े, देखिए मेवाड़ मारवाड़ संधि, कितना सुंदर, पढ़ने का मन करेगा ना। महाना कुंभा राव जोधा के मध्य गुरुजी। अब साहब यहां से महाना कुंभा, राव जोधा, रणमल की हत्या, सबको आप लोग एक जगह ले आइए।
है ना। इस तरीके से यहां देखिए, जैसे यहां हम बात करें सारंगपुर का युद्ध, चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, गागरोन का पहला शाखा, गागरोन का दूसरा शाखा, राजा कौन है, आक्रमणकारी कौन है, राजा कौन है, आक्रमणकारी कौन है। तो यहां कहीं से भी आप इस पुस्तक को रैंडमली देख सकते हैं। मैं कोई पेज नहीं निकालूंगा, जो पेज निकलेगा सूते ही निकलेगा। ये देखिए, अन्य राजवंश भी दे दिया है मैंने कि अन्य राजवंशों की क्या कहानी है। जो भी पेज निकलेगा वो आप कहीं से भी इस पुस्तक को देख सकते हैं। और ये पुस्तक में त्रुटियां नहीं है। हिंदी ग्रंथ अकादमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितने भी पुस्तक है देखिए यहाँ पे संधि आइए देखिए, राजपूत मुगल राजपूत संबंधों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। मुगल राजपूत संबंध आपके सिलेबस में कहीं में होते हैं, कहीं में नहीं होते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि आपके कौन सा टॉपिक सिलेबस में, मेरा एक ही टारगेट रहा है कि राजस्थान का इतिहास आपको कंप्लीट देना ना। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो हमने पढ़ा है ना उसी को सारांश में लेके आ गया। अब विद्यार्थी को मेंस थोड़ी देनी है, और मेंस देनी उनके लिए हमारे इतिहास की पुस्तक आती है बड़ी वाली। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से कितनी सारी जगह छोड़ी हुई देख पा रहे हो आप लोग, कितनी सारी जगह, बहुत मेहनत की है इस टीम में हमने। देखिए यहां पे आपको बताया गया है, ये देखिए साहब, किस्त अकबर का प्रथम प्रयास क्या था, पृथ्वीराज आमेर का क्या संबंध था, है ना। ये देखिए आप लोग कि किस तरीके से वैवाहिक संबंध हुए थे, है ना। आप अपना खुद के, अब मैं यही तो कह रहा हूं, आप अपना खुद के नोट्स डिजाइन कर सकते हैं इन नोट्सों से। और आपको मात्र अब इसको बताने का तो कोई समय सीमा नहीं है, कितना इसको लंबा ले जाइए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होगा। ये देखिए अकबर से राजपूत प्रतिरोध, राव चंद्रसेन और अकबर, ये सामान्य परिचय दे दिया। आप कहीं से भी इस पुस्तक को देख सकते हो। तो बिल्कुल आप सभी को ये पुस्तक मुबारक को, प्रमुख ऐतिहासिक कथन पूछता है ना कौन से किसने क्या कहा, यहां दे दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मुबारक हो ये पुस्तक की लॉन्चिंग। आपको ऑफर में ये पुस्तक आप लोगों को मात्र 200 रुपए में अवेलेबल है। आप अभी जाइए, दो ऑप्शन है आपके पास में। नंबर एक, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास कि आप इसी यहां से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और 94,688,40,200 नंबर है ना। यहां पे आप लोग अपना एड्रेस व्हाट्सएप करेंगे और इसी पे पेमेंट करके अपना ऑर्डर बुक कर लेंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो विद्यार्थी ऐप से ऑर्डर करना चाहता है तो राजस्थान क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाएंगे, बाय नोट्स में जाएंगे। अभी ये पुस्तक बाद में 250 रुपए की होने वाली है, 2-3 दिन बाद में। अभी लॉन्चिंग ऑफर में मात्र आपको 200 रुपए की पुस्तक है और आपको डाक चार्ज सहित आपके गांव पहुंचेगी। इसमें डाक चार्ज भी आपका शामिल है। बाजार से खरीदना चाहते हो आप लोग तो बाजार से ले सकते हैं आप लोग। सोमवार मंगलवार को ये पुस्तक बाजार में सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी, सब जगह लगभग। हम बुधवार ले लीजिए, बुधवार तक सब जगह मार्केट में पहुंच जाएगी। आप वहां से इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन करें, वहां से करें। अभी इस समय आपको ऑनलाइन में ज्यादा फायदा हो रहा है, आप मंगवा लीजिए। भाई कोई ज्यादा चार्ज लगे आपको तो आप लोग ऑफलाइन ट्राई करें। अब मान लो कहीं सिटी है, नहीं पहुंच पाई तो आपको यही तो दिक्कत है, गुरुजी जल्दी पहुंचा दो तो हम पहुंचा देंगे। गुरुजी पैसा ज्यादा नहीं लगेंगे, जो आप लोगों को दुकानदार कमीशन देंगे वो आपका डाक चार्ज दे देंगे। तो आप सभी को थैंक यू, बहुत आप लोगों को बधाई हो। अगला हमारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था आ गई, मनोविज्ञान आ गई, है ना, और आपकी इतिहास आ गई। इसके अलावा जो हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स चल रहे हैं वही ब्रह्मास्त्र नोट्सों की बुक आ रही है। जिनके पास ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं वो बुक मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका चलेगा। स्पाइरल बाइंडिंग के साथ सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल है, लेकिन आप बुक फॉर्मेट में लेंगे। आपकी दिक्कत थी गुरुजी मार्केट में मिलनी चाहिए और थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए ब्रह्मास्त्र नोट से, तो प्राइस कम होगा क्योंकि बुक में खर्चा कम आता है, स्पाइरल बाइंडिंग में ज्यादा आता है, यही रीजन है। तो आगामी दिनों में सब पुस्तकें ब्रह्मास्त्र नोट से उपलब्ध है। जो चाहता है गुरुजी रजिस्टर फॉर्मेट में चाहिए रजिस्टर फॉर्मेट ले लो, जो चाहता है गुरुजी बुक फॉर्मेट में चाहिए तो बुक फॉर्मेट ले लो। ये भी आपको मार्केट में भी अवेलेबल होंगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।